महारानी, महारानी, आप देवी मां में आस्था रखती हैं, भक्ति की शक्ति पर विश्वास है आपको, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको सावधान कर देना चाहिए। यदि आपने अपने स्वामी को नहीं रोका महारानी, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। असुरराज ने बालक कार्तिकेय की क्षमताओं को कम आंकने की भूल की है। सर्वज्ञाता महादेव शिव शंकर का पुत्र है वो, उन शक्तियों का पुत्र है जो कभी दुर्बल पड़ ही नहीं सकता। इसलिए हो सके तो आप अपने पति को रोकिए, समझाइए, उनकी रक्षा करने का प्रयास कीजिए, अन्यथा उनके प्राण जिन चरण कमलों में है वो गौरी शंकर सुत उनका विनाश करके रहेगा। देवराजेंद्र, स्वामी, स्वामी कार्तिकेय को आपके चरण कमलों का रहस्य पता चल चुका है स्वामी। अब क्या होगा? यह तो सुरक्षित है, व्यर्थ में ही मैं चिंतित हो रहा था। तो ये है वो कमल जिसमें बसी है तारकासुर की प्राण शक्ति। अब मुझे ज्ञात हो गया कि तारकासुर के प्राण हरने हैं, तो मुझे इस कमल को नष्ट करना होगा। इतने सारे अपशकुन एक साथ, अवश्य ये किसी अनिष्ट का संकेत है स्वामी। स्वामी, क्या हो रहा है आपको स्वामी? देवी पार्वती के चरण कमल नष्ट होते ही तारकासुर की कवच शक्ति का अंत हो गया। किंतु फिर आरंभ हुआ वो युद्ध जिसकी प्रतीक्षा देवताओं को कई वर्षों से थी। कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध, और अब की बार कार्तिकेय के वार से तारकासुर को कोई नहीं बचा सकता था। मेरे साथ छल करके तूने मेरे स्वर्ण कमल को भले ही नष्ट कर दिया हो, पर तू मेरे मनोबल को नष्ट नहीं कर सकता, और न ही मेरे भुजबल को। अब भी इतना शक्तिशाली हूं मैं कि तुझ जैसा असंख्य बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानता ही है ना, यज्ञों की आहुति मेरे नाम पर होती है। भय से दी गई आहुति
आस्था के छोटे से दीपक का भी सामना नहीं कर सकती तारकासुर। आज तुम्हारा अंत होगा और वो अंत करूंगा मैं। धर्म और अधर्म के युद्ध में सभी दिव्य शक्तियों को धर्म का साथ तो देना ही था, और भगवान भी अपने आप को इस संघर्ष से जुड़ने से रोक नहीं पाए। तभी नारायण, ब्रह्मदेव, महादेव, शक्ति अपने अपने दिव्य अस्त्रों के साथ वहां पहुंच गए। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिकेय में उन सब की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अंत में वहां दुर्गा मां प्रकट हुई। उन सब की असीमित बल से प्रेरित होकर वो गौरी शंकर सुत काल बनकर तारकासुर पर टूट पड़े। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गो भविष्यति न संशयः। देवराज, क्या हमारा स्वप्न सत्य में सच हुआ? क्या तारकासुर सच में मारा गया? शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की, शिवपुत्र कार्तिकेय की। और इस प्रकार स्कंदमाता के आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे महादुष्ट राक्षस का अंत किया और संसार की रक्षा की। उसके बाद देवी पार्वती ने गणेश को जन्म दिया। नवरात्रि के 5वें दिन हम इन्हीं देवी की पूजा करते हैं। आइए आरती करके हम स्कंदमाता की पूजा संपन्न करते हैं। कितने समय तक पूजा करेंगे ये सब? कथा तक तो फिर भी ठीक था, पर अब तो कार्तिकेय के छोटे भैया के वाहन मूसक देव हमारे उधर में अशांति फैला रहे हैं। अब तो अति ही हो गई। इनकी पूजा का कार्यक्रम तो न जाने कब तक चले। हम जाकर पेट पूजा करते हैं। मैं आप सबकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। गरुड़, तुम अपनी मां की इच्छा अवश्य पूरी करोगे। भविष्य में जब भी एक आदर्श पुत्र का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाएगा।
आप सबकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होंगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। माँ की सबसे बड़ी इच्छा तो यही है कि मैं प्रभु नारायण की सेवा करूं, और मेरी भी बस यही एक मनोकामना है कि नवरात्रि के सभी व्रतों को पूरे विधि विधान से पूरा करके मैं अपने प्रभु का वाहन बन पाऊं। बहन, आपके मुख पर मुस्कुराहट देखकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल स्कंद माता की कथा सुनकर ऐसा लगा जैसे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक माता और उसके पुत्र के बीच विशेष संबंध सूत्र कभी नहीं टूटता। न जाने क्यों हमें ऐसा विश्वास होने लगा है बहन कि हमें हमारा पुत्र अवश्य मिलेगा। आपके मन में इस व्रत के प्रभाव से आस्था जगी, बहुत अच्छी बात है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस पूरी भक्ति से प्रार्थना कीजिए। माँ आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेंगे। व्यक्ति गाय पाले, भौ भौ करता श्रवण पाले, किंतु भ्रम कभी ना पाए। 2-4 दिन व्रत क्या रखेंगे? आप खुद को बहुत बड़ी तपस्विनी समझने लगे हैं। ये मत भूलिए कि एक साधारण स्त्री है आप। अपने पुत्र को तो संभाल नहीं पाए और चली है विश्वास करने कि माता रानी सारे जगत को छोड़कर अपनी कृपा केवल आप पर बरसाएंगे। अब भाई ये तो अति ही हो गई। दीदी अब बस भी कीजिए ना आप। इतना कड़वा काहे बोल रही हैं आप? हम तो केवल सच बोल रहे हैं। ये जो आपके अतिथि है ना छोटे, ये तीनों माता रानी की कथा सुनने सुनाने के बहाने हबी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं हम ऐसे लोगों को। हाँ नहीं तो क्या कहा आपने? ये क्या मैंने अभी अभी माता को देखा या मेरा कोई भ्रम था? स्त्रियों का इस समाज में सहज जीवन जी पाना पहले से कठिन है, और आप एक स्त्री होकर भी दूसरे स्त्री के मार्ग पर कांटे बो रही है। आपको तो इन्हें मानसिक शांति देनी चाहिए, किंतु आप इन्हें मानसिक संताप दे रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़िए ना, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, है ना? आप बुआ जी की बातों से प्रभावित मत होइएगा। माँ भगवती आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी करेंगी। अब तक आप सबने सुना कैसे माँ ने शैलपुत्री के रूप में महाराज हिमवंत के घर जन्म लिया। आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा समय आपके हृदय में सहज रूप से प्रकट करे। उसके बाद ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करके
महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर चंद्रघंटा के रूप में घंटानाद करके उन्होंने बुरी शक्तियों का नाश किया। और फिर इस संसार और अपने पति के घर को सुंदर और स्वच्छ बनाया। कुष्मांडा के रूप में उन्होंने सिद्ध किया कि वो इस संसार की प्राण शक्ति है। और फिर स्कंदमाता के रूप में कार्तिकेय और गणेश को जन्म देकर उन्हें योग्य बनाया। माँ के अब तक के सारे अवतारों में हर स्त्री की तरह उनकी प्राथमिकता थी उनके पति, घर और उनकी संतानें। किंतु एक स्त्री का अस्तित्व केवल घर के 4 दीवारों के भीतर नहीं होना चाहिए। अपने घर संसार के साथ साथ एक स्त्री समाज, संसार और जन कल्याण के लिए बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन हम देवी माँ के कात्यायनी रूप की पूजा करते हैं, जिन्होंने इस संसार को स्त्री शक्ति की व्यापकता का प्रदर्शन किया। माँ का ये रूप कैसे उजागर हुआ था माँ? इसका कारण एक राक्षस था सुपंख, जिसका अंत केवल और केवल मां ही कर सकती थी। उस राक्षस का नाम था महिषासुर। महिषासुर? वो कौन थे भैया जी? उनकी कहानी भी सुनी है ना, मां भगवती की कृपा से। रंभ और क्रम नाम के 2 राक्षस भाइयों ने देवताओं से भी अधिक बल और सामर्थ्य अर्जित करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे एक वरदान दिया कि उसे एक महाशक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा, जो अपनी भीषण तपस्या से अमरता के समान अद्भुत वरदान प्राप्त करेगा। तथास्तु। ये सुनकर रंभ तो प्रसन्न हो गए, किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता चिंता में डूब गए। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद रंभ एक बलशाली भैंस पर मोहित हो गए और उस महिषी के साथ संगम से उसे एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर, महिषासुर। जन्म के बाद से ही महिषासुर हिंसा करने लगा था। उसका भय मात्र पशु पक्षी मनुष्य में ही नहीं, बल्कि देवताओं में भी, क्योंकि उसमें अमृत के समान वरदान प्राप्त करने की क्षमता थी, और यदि वो अमर हो जाए तो संसार का विनाश निश्चित है। महिषी के साथ संगम से उसे एक बलिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया महिषासुर। जन्म के बाद ही महिषासुर हिंसा करने लगा था। बिना किसी कारण के अपने निकट के जीव जंतुओं को सताने लगा। उसका यह स्वभाव देखकर देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कहीं क्रम ने भी वरदान में महिषासुर जैसा पुत्र मांग लिया तो संसार में अस्थिरता आ सकती है। और उन्होंने क्रम की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। देवराज इंद्र मगरमच्छ का रूप धारण करके सरोवर में उतर गए, जहां क्रम अपनी तपस्या में लीन थी। उस मगरमच्छ के प्रभाव से क्रम की तपस्या भंग हो गई और फिर उन दोनों में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में देवराज इंद्र ने क्रम का वध कर दिया। किंतु उसी समय
रंभ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां पहुंचा और फिर क्रम, मेरे भाई ये क्या हो गया? इतनी शीघ्र तुम मुझे छोड़कर चले गए मेरे भाई। अभी तो हमें इस सृष्टि पर मिलकर राज करना था मेरे भाई। अब जब तुम ही नहीं रहे तो इस सृष्टि का क्या लाभ? और क्या लाभ ऐसे राजपाट का? नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। आ रहा हूं मैं। क्रम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। पुत्र, अपने पिता और अपने काका की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेना और स्मरण रहे कि दुष्टों ने असमय हमें मृत्यु के मुख में जाने के लिए विवश कर दिया। मैं जानती हूँ आप अपने भाई से कितना प्रेम करते थे, किंतु यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा स्वामी? स्वामी, स्वामी! नहीं, अबला नारी हूं मैं। अपने स्वामी के बिना इस संसार में जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं भी इस देह का त्याग करूंगी। नहीं माँ, पर तुझे हम सब की मृत्यु का प्रतिशोध लेना होगा। देवताओं के राजा इंद्र से उसका सिंहासन छीनकर तुझे त्रिलोक का स्वामी बनना होगा। नहीं, माँ! इन देवताओं के छल और धृष्टता के कारण असुरों ने ऐसे ही प्राण गंवाए हैं, किंतु मैं अब असुरों के साथ और अहित नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं महिषासुर का मार्गदर्शन करूंगा। पिताजी! अपनी आंखों के सामने उस बालक ने अपने काका, पिता और मां को साथ छोड़कर यमलोक जाते हुए देखा। उसी समय उसके भीतर कुछ टूट गया और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उस बालक की असीमित शक्ति का आभास पहले से ही हो गया था। समय के साथ उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि महिषासुर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएगा। रंभ का पुत्र होने के कारण महिषासुर को जन्म से पहले ही महादेव का वरदान मिल गया था कि यदि वो सच्चे हृदय से तपस्या करेगा तो उसे अमृतत्व के समान शक्तिशाली वरदान मिलेगा। इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने उसे ब्रह्मदेव की तपस्या करके उसके नियत अर्थात वरदान की वो असीमित शक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इसके तपोबल में निरंतर होती वृद्धि हमारे लिए संकट का सूचक है। अब तो बस एक ही उपाय शेष है, हमें इसकी तपस्या भंग करनी होगी। मुझे देवताओं का षड्यंत्र रोकना होगा। मुझे महिषासुर की तपस्या की रक्षा करनी होगी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वरुण देव, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अग्निदेव, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वायुदेव, कुछ भी कीजिए, पर मुझे परिणाम चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम देवताओं की शक्ति इतनी भी अधिक नहीं कि मेरे सुरक्षा कवच को भेद पाओ। इसकी तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। महिषासुर अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक और असुरों के गुरु शुक्राचार्य महिषासुर को अमृतत्व की ओर ले जा रहे थे, तो दूसरी ओर देवी पार्वती को आने वाले संकट का अनुभव होने लगा। अभी उन्होंने सक्रिय रूप से इसका अनुभव नहीं किया था, किंतु धीरे धीरे उनका मन कैलाश से भटकने लगा था, क्योंकि उन्हें चिंता थी अपने रचाई हुई संसार की और उसमें रहने वाले संतानों की। माँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ माँ। अरे ये क्या हो रहा है? और माँ इतनी विचलित क्यों प्रतीत हो रही हैं? अवश्य ही माँ किसी बड़ी चिंता में है। क्या मुझे पिताश्री से इस विषय में बात करनी चाहिए? नहीं, अभी ये उचित नहीं होगा, अन्यथा पिताश्री माँ के लिए चिंतित हो जाएंगे।
नंदी जी, माँ के हाथ में तो चाकू है, लेकिन इनकी परछाई में ये इतनी बड़ी तलवार कैसे दिखाई दे रही है? हे महादेव, रक्षा कीजिए। क्या हुआ? गणेश जी, माँ की छाया। मेरा भय सत्य था। माँ अवश्य ही किसी चिंता में है, किंतु प्रतीत होता है उन्हें स्वयं उनकी इस अवस्था का आभास नहीं। अरे, तुम तीनों को क्या हुआ? अभी भोजन बनने में समय शेष है। माँ के प्रतिबिंब में जिन विचित्र भावों की झलक दिख रही है, वो अवश्य ही भविष्य की किसी घटना का संकेत है। पर किस घटना का और क्या कारण हो सकता है इसका? अरे, इन्हें क्या हुआ? बिना कुछ बोले ही चले गए। महादेव, महादेव, सहायता महादेव। महादेव, महादेव, हम सब प्रयास के बाद भी महिषासुर की तपस्या भंग नहीं कर पाए। यदि उसकी तपस्या पूरी हो गई और उसे अमृत का वरदान मिल गया तो संसार को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा प्रभु। जो संसार मेरी संतानों की क्रीड़ा भूमि है, उसे नष्ट नहीं होने दूंगी मैं। पार्वती, शांत हो जाइए आप सब। आपकी चिंता उचित है देवराज, पर महिषासुर अभी अपने गुरु की छत्र छाया में है। और गुरु का मान हमें रखना ही होगा। पर संकट सामने है, ये जानते हुए भी शांत रहना और उसकी प्रतीक्षा करना, ये उचित नहीं है महादेव। हमें महिषासुर को अमर और अपराजय होने से रोकना होगा। जिसने जन्म लिया है उसे कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मृत्यु अवश्य घेर लेती है देवी। यही विधि का विधान है। जिस प्रकार कोई भी समस्या बाहर से देखने में असंभव दिखती है, उसका समाधान उसी के भीतर छुपा होता है। जिस वरदान से आप सभी देवता भयभीत हैं, वही महिषासुर की मृत्यु का मार्ग उजागर करेगा। कैसे महादेव? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
महादेव तो अपनी बात कहकर अपनी समाधि में लीन हो गए, किंतु देवी पार्वती वो कैलाश में रहते हुए भी उन्हें संसार के अन्य सभी की चिंता सताने लगी। महादेव के पास होकर भी देवी पार्वती के मन में शांति नहीं थी। और फिर एक दिन नित्य समय की तरह अपनी माता पिता की पूजा करते समय गणेश ने देखा अरे ये क्या, माँ कहाँ चली गई? पिताश्री को माँ के बिना देखकर मुझे अचानक से ऐसा विचित्र अनुभव क्यों हुआ? क्या ये कोई अशुभ का संकेत है? गणेश, क्या हुआ पुत्र? प्रतिदिन जो पूजा समाप्त बाद में होती थी, पर मोदक की कल्पना में तुम्हारा मुख पहले ही खिल जाता था, पर आज मोदक के लिए तुमने मां के सामने हाथ नहीं बढ़ाया। माँ, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी ना? तुम्हारी मां के प्राण बसते हैं तुम में, भला वो तुम्हें छोड़कर कहां जाएंगे? मैं जानता हूँ पिताश्री, पर फिर भी आज यही बात माँ के मुख से सुनने का मन कर रहा है। कहिए ना माँ, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना आप? कभी नहीं ना? ये तू क्या कह रहा है गणेश? क्या हुआ देवी, आप इतनी असहज क्यों हैं? माँ। गणेश, चिंतित ना हो पुत्र, मैं तुम्हारी माता से बात करता हूँ। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा भय सत्य हो जाएगा और माँ कैलाश और हमें छोड़कर चली जाएंगी। और इस बार पिताश्री माँ से विरह सह नहीं पाएंगे, कहीं संसार को विनाश का मुख न देखना पड़ जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा भय सत्य हो जाएगा और माँ कैलाश और हमें छोड़कर चली जाएंगी। और इस बार पिताश्री माँ से विरह सह नहीं पाएंगे, कहीं संसार को विनाश का मुख न देखना पड़ जाए। क्या हुआ पार्वती, किसी बात से क्रोधित हैं आप? नहीं प्रभु। तो मुझसे कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका मन अशांत? नहीं प्रभु। तो फिर क्या कारण है? बहुत समय से हम भ्रमण पर नहीं गए, क्या इससे शुभ हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, आपसे या इस कैलाश में किसी और से कोई भूल नहीं हुई है। पार्वती,
कुछ तो है जिसके कारण आपका मन शांत नहीं है। हम पति पत्नी हैं प्रिय, किसी रहस्य के कारण हमारे बीच दूरी उत्पन्न हो, यह उचित नहीं है। आपके हृदय में जो भी है उसे बांटिए प्रिय। अपनी पत्नी का हृदय जानने का अधिकार मत छीनिए मुझसे। मैं कौन हूं स्वामी? ये कैसा प्रश्न है देव? अकारण नहीं है प्रभु, उत्तर दीजिए। आप महाराज हिमवंत की पुत्री हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं, कार्तिकेय और गणेश की मां भी हैं। आप कौन हैं प्रभु? कहना क्या चाहती हैं आप? किसी भी देवता को, मुझे या स्वयं आपको यदि अपना परिचय किसी को देना होता है तो आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से अर्जित विशेषणों का ही प्रयोग किया जाता है। यही परंपरा है और ये केवल आपके साथ ही नहीं है प्रभु। हर पुरुष की पहचान उसके कर्म से होती है, परंतु हर स्त्री की पहचान इस बात से होती है कि वो किसकी पुत्री, पत्नी या मां है। ये सत्य है महादेव कि मैं महाराज हिमवंत की पुत्री, आपकी अर्धांगिनी और कार्तिकेय और गणेश की मां होने पर मुझे गर्व है। पर अपनी पहचान इस परिचय तक ही सीमित रह जाने के कारण मैं अपने अस्तित्व का एक अंश खोती जा रही हूं महादेव। कैलाश मेरा घर है महादेव। इसे सजाने और संवारने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, पर केवल मेरा घर ही मेरा सारा संसार तो नहीं हो सकता ना प्रभु। मैं तो जगत जननी, तो मेरी ममता केवल मेरे पुत्रों तक ही सीमित क्यों? ये जानते हुए कि मेरी अन्य संतानें इतनी भीषण कष्टों के भंवर में फंसने वाली है, मैं उनका दुख क्यों नहीं हर सकती? ऐसा क्यों महादेव? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं पार्वती? साक्षात शक्ति हैं, अदृश्य रूप में सृष्टि के कण कण में प्राण आपके कारण ही है। पर यह पर्याप्त नहीं है महादेव। मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि महिषासुर इस संसार के लिए विध्वंस का ऐसा स्वरूप बनने वाला है जिसे रोकना इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। और मैं चाहती कि उसका अंत मैं करूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई महिषासुर। राम ब्रह्मदेव। मैं प्रसन्न, वर मांगो। यदि आपको प्रसन्न करने के बाद भी कोई साधारण वरदान मांग लिया तो फिर इतने वर्षों की कठोर तपस्या का क्या लाभ? इसलिए मुझे केवल एक ही वरदान प्रदान कीजिए, अमरता का वरदान। अमरता का वरदान। स्पष्ट कहिए पार्वती, क्या करना चाहती हैं आप? इतने वर्षों में मैंने अनुभव किया है महादेव
कि कैसे सभी आपके इस भोले स्वभाव का लाभ उठाते हैं। विशेष रूप से ये दुष्ट असुर भक्ति का मार्ग केवल एक ही लक्ष्य, एक ही कारण की वजह से अपनाते हैं, ताकि उन्हें अमृतत्व और असीम शक्ति का वरदान प्राप्त हो। और जैसे ही आपसे या किसी और से उन्हें ये वरदान प्राप्त होता है, ये पूरे संसार के लिए अभिशाप बन जाते हैं। अमरता प्रदान कीजिए मुझे, अमरता। तुम अच्छी तरह से जानते हो महिषासुर, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। अमरता विधि के विधान के विरुद्ध है। इसे छोड़कर और कोई भी वरदान मांग लो, मैं सहर्ष दूंगा। तो फिर उचित है, मुझे यह वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी पशु पक्षी, किसी भी प्रजाति का कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। और जहां तक स्त्री का प्रश्न उठता है, स्त्री तो मात्र स्त्री होती है। उसके जन्म का तो एकमात्र उद्देश्य होता है पुरुष की चाकरी करना। पुरुष स्वामी होता है और स्त्री मात्र दासी। भला एक अबला और दुर्बल स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मरता अमरता प्राप्त हो गई मुझे, अमरता। अमरता, अमर हूं मैं, अमर है महिषासुर, अमर। ऐसा नहीं है प्रभु कि एक पिता होने के नाते आप उन्हें चेतावनी नहीं देते, परंतु आपके दिए हुए सुझाव को अनसुना करके अति की उद्दंडता करते हैं। और इसीलिए एक माँ होने के नाते मैं उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहती हूँ जिससे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। परंतु महादेव, ये कैलाश में रहकर संभव नहीं हो पाएगा। आप कैलाश छोड़कर जाना चाहती हैं पार्वती? मुझे छोड़कर मुझसे दूर जाना चाहती हैं? ऐसा मत कहिए महादेव। यदि आप ही ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो कार्तिकी और गणेश को कैसे संभालेंगे? अपनी संतान की चिंता है आपको देवी, मेरी नहीं। जानती हैं, जब आप मुझसे दूर थी तो एक एक श्वास लेना कितना कठिन था मेरे लिए। आपके बिना मैं अधूरा हूं पार्वती। मैं शरीर हूं तो मेरी आत्मा आप है। आपसे इस विरह की असहनीय पीड़ा का आभास मुझे अब तक है महादेव। और यही कारण है कि अपने हृदय में ये बात होते हुए भी मैं आप तक ये बात पहुंचाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। पर सत्य ये है कि संसार के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया। इतना आवश्यक कि यदि मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मेरे लिए श्वास लेना भी असंभव हो जाएगा। भीतर ही भीतर मैं घुट जाऊंगी।
और इसलिए महादेव, आपको मेरा साथ देना ही होगा। सुनो असुरो, महाशक्तिशाली अमृतों के स्वामी असुर महाराज महिषासुर का आदेश है कि जो भी हमारे समक्ष आए उसे नष्ट कर दो, जला दो। बालकों और पुरुषों के प्राण ले लो, महिलाओं को बंदी बना लो, तीनों लोकों में ऐसा विध्वंस मचा दो त्रिलोक त्राहि त्राहि कर उठे। आक्रमण! मार दो! महिलाओं को उठा लो! दया दया राक्षस राज, प्राण दान दीजिए। अपने अपने प्राणों की रक्षा करो। एक और महिषासुर ने सभी देवताओं को बंदी बनाकर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया। अब मैं हूं स्वर्गाधिपति महिषासुर, इंद्र नहीं, मैं हूं स्वर्ग का राजा। और तुम सब मात्र मेरे दास हो, दास। और आज के पश्चात तुम सब वही करोगे जो मैं तुमसे करने कहूंगा। हम युद्ध में पराजित हुए महिषासुर, तुम्हारे बंदी हैं, दास नहीं। पराजित होकर भी इतना अभिमान हास्यास्पद है। सेनापति, आरंभ करो। स्वर्ग की प्रत्येक सुंदरी अब मेरे संकेत पर नृत्य करेगी। मेरे बस करो। इन स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करना बंद करो।
तुम्हारे दास बनने के लिए तैयार है महिषासुर। हाँ, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, वैसा ही करेंगे हम। अब आए ना तुम मार्ग पर। आकर्षण से परिपूर्ण है तुम सभी का सौंदर्य। ऐसे पंक्ति में मत खड़ी रहो, आगे बढ़ो। महाराज महिषासुर निकट से देखेंगे तभी तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव कर पाएंगे। बताओ सुंदरी, तुम में से सर्वप्रथम कौन बनना चाहेगा? महिषासुर की शैया की शोभा, हाँ? तुम या फिर तुम? अधम, नीच, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता है? तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। एक तो इतना सौंदर्य, उस पर ये क्रोध, ये तो मुझे और भी ललाहित कर रहा है सुंदरी। तो अब जब तुमने दंड की चर्चा कर ही ली है तो दंड तो मिलना ही चाहिए, क्यों? सेनापति, स्त्रियों के प्रति महिषासुर का व्यवहार इतना भयानक था कि आज भी जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है उन्हें महिषासुर के नाम से पुकारा जाता है। और जब जब कोई महिषासुर जन्म लेता है तब तब उसका अंत करने एक शक्ति भी जन्म लेती है।